लगातार गुजरात में वोटिंग शुरू है। दूसरे फेज के लिए आपको बता दें, इस वक्त 93 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पीएम मोदी ने सुबह पहुंचकर अपना वोट डाला है और लोगों के बीच वो अपने स्याही का निशान दिखाते हुए भी एक मैसेज देते हुए, और ये लाइव तस्वीरें अपने भाई के घर गए मुलाकात के बाद। अब यहां से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वोट डालने के बाद वो अपने भाई सोम भाई के घर गए थे मुलाकात करने के लिए और अपने परिजनों से मिलने के बाद अब प्रधानमंत्री वहां से बाहर निकलते हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद वो पैदल चले। पैदल चल के ही वो वोटिंग करने के लिए गए थे। पोल बूथ तक गए थे, फिर पोल बूथ से पैदल आकर अपने भाई से मुलाकात की। अभी इनका भाई का घर और उनसे प्रधानमंत्री मोदी निकल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब बाहर निकले और जब गए, उन्होंने एक ही संदेश दिया है सभी गुजरात के लोगों को कि वो बाहर निकलकर वोट करें, क्योंकि फेज 1 में जो वोटिंग हुई है बहुत कम हुई है और खासतौर पर जो अर्बन एरियाज है वहां के लोगों ने बहुत निराश किया। अर्बन एरियाज से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है और यही वजह है कि इस बार जो फेज 2 में वोटिंग हो रही है वो अर्बन एरियाज में हो रही, चाहे वो गांधीनगर, अहमदाबाद और वडोदरा हो। और यही वजह है कि जो बीजेपी का एक कोर एरिया है और यहां के अगर वोटर्स बाहर निकल के वोट करेंगे तभी बीजेपी को वो टारगेट मिलेगा जिस टारगेट को लेकर बीजेपी चल रही है। निर्णय प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकल चुके हैं। संदेश क्लियर था, बाहर निकलो, वोट करो। मैंने अपना वोट कर दिया है, भले ही मेरा जितना भी बिजी शेड्यूल हो। बिल्कुल, और ये मैसेज जो है ये मैं आपको बता दूं कि आज तमाम वोटर्स के अंदर जाएगा, क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो कई लोगों से बात करेंगे और जब ये तस्वीरें फ्लैश होंगी जगह जगह जो हो रही हैं, उससे काफ़ी उत्साह बढ़ता है वोटर्स का। एक बहुत बड़ा एक हम कहेंगे कि इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल सेट करते हैं प्रधानमंत्री। न सिर्फ वो बल्कि अब कुछ देर बाद उनकी माता जी जो हैं, जो 100 वर्ष की आयु है उनकी, वो भी जाएंगी वोट करने के लिए। तो बड़ा एक मैसेज जाता है कि एक 100 वर्ष की जो महिला है वो भी अगर जा सकती है पोलिंग बूथ तक वोट करने के लिए तो हर एक को जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब आप प्रधानमंत्री के यहाँ वापस निकलने की जब आहट शुरू हुई है तो यहाँ माहौल धीरे धीरे फिर एक बार उन्होंने टर्न ले लिया है, बस पहुंचने वाले हैं जिस चौराहे पे आप मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे अब हम जहाँ मौजूद हैं वो मीडिया जंकेट को स्पेशली खड़ा किया गया है, क्योंकि हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री यहीं पे आके रुकेंगे और आकर के आज बात भी करेंगे। आज यहाँ पे मीडिया से मुखातिब होंगे, उन्हें अपने रिएक्शंस भी देंगे और हम उसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए उनकी गाड़ी जो है वो अब आपको आती हुई दिख रही होगी, जो उनकी कार है। और इसी तरह से लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री एक बार फिर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत धीमी गति से वो आ रहे हैं और यहाँ आकर के हम आपको लाइव दिखाते हैं। वो यहाँ आकर के अच्छा निर्णय, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ट्विटर पे भी ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है और उन्होंने वही इंक दिखा रहे हैं कि मैंने वोट कास्ट कर दिया। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद दिल्ली में आज उनको पार्टी की एक मीटिंग में शामिल होना है, उसके बाद G20 की मीटिंग है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। अच्छा निर्णय, तो आप जरा तस्वीरें फिर से बताएं, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आपके बहुत करीब आ चुके हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, आप देखिए प्रधानमंत्री अभी बाहर हाथ वेव करते हुए अपनी गाड़ी से अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, हाथ वेव करते हुए लोगों का अभिवादन झेल रहे हैं। बीच में उनकी गाड़ी रुकी है और अचानक वो उतरे हैं बीच में। क्यों उतरे हैं ये अभी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ मीडिया को आकर के उन्हें बाइट भी देनी है। मीडिया से आकर के वो बाइट भी देंगे, वहीं से चलते हुए आ रहे हैं और हमसे करीब 50 मीटर से भी कम की दूरी पे हैं वो। और यहाँ पे आप देखिए अमित, प्रधानमंत्री को आप एक बार फिर अपनी गाड़ी से उतर करके चलते हुए यहाँ पे आ रहे हैं और अब वो ठीक हमारे एंक्लोजर के पास आ रहे हैं जहाँ पे मीडिया का एंक्लोजर बना हुआ है। और यहीं पे आकर के प्रधानमंत्री अपना एक रिएक्शन भी देंगे यहाँ आज के पोलिंग के ऊपर। और मेरे ख्याल से वो एक सीधा संदेश गुजरात की जनता को देने की कोशिश करेंगे कि वो लोग भी आकर के वोट करें। आप देखिए अभी खड़े हैं, वो मीडिया को पहले कि अपसेट हो जाइए पहले, उसके बाद बात करें। कैसे करेंगे आप लोग?
प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जा रहे हैं, सब मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि लोगों से क्या अपील करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये तस्वीर ही काफी है। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे और उन्होंने भी लोगों से अपील की है वोट देने के लिए। और देखिए लोगों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे सहयोगी निर्णय भी वहीं पर मौजूद हैं। निर्णय, अभी बेहद करीब आप लोगों के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोगों को मैसेज दिया, अपील भी की और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए किस तरह का उत्साह लोगों में इस वक्त आपको नजर आ रहा है इतने करीब प्रधानमंत्री को पाकर? आप देखिए, माइक डाल दीजिए। चलिए हम फिर से निर्णय का रुख करेंगे और देखिए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास समेत जिस सादगी के लिए हम अक्सर चर्चा करते प्रधानमंत्री जाने जाते हैं और हर बार ठीक वैसी ही तस्वीर हमें नजर भी आती है। और आज जब आम लोगों के बीच प्रधानमंत्री इस अंदाज में पहुंचे, और हमारे सहयोगी निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए। निर्णय, अभी प्रधानमंत्री आपके बेहद करीब और जो आम लोग वहां पर मौजूद थे बेहद करीब, किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आया प्रधानमंत्री को अपने इतने करीब पाकर? लगता है निर्णय अपना मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरे होंगे तो इसलिए हो सकता है टेक्निकली थोड़ा सा वो ठीक कर रहे होंगे चीज़ों को। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग की और वोटिंग करने के बाद वो अपने भाई से मुलाकात करने गए। पैदल उन्होंने सारा पूरा सफर तय किया और उसके बीच में आकर उन्होंने मीडिया से बात की और लोगों का धन्यवाद कहा कि लोग बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी फोटो भी ट्वीट की और ये बताया कि अगर मैं इतना व्यस्त रहते हुए वोट करने आ सकता हूं तो आपको तो घर से निकलकर कुछ ही कदम पर जाके वोट करना है, कोई कर नहीं सकता। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी कितना बिजी शेड्यूल है कि आज उनको अपने पार्टी के लिए एक खास मीटिंग में आना है दिल्ली में। उसके बाद उन्हें G20 को लेकर मुख्यमंत्रियों की खास बैठक बुलाई गई है जिसमें ममता बनर्जी भी आ रही हैं। उसमें
जिसमें उनको मुलाकात करनी है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ G20 को लेकर। इन सब के बीच उन्होंने वक्त निकाला, वोट करने गए और वोट करने के बाद लोगों को बताया कि आपका दिन कितना भी बिजी हो लेकिन आप वोट जरूर करने जाएं। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा यह भी आपको जरा सुनाते हैं। लोकतंत्र का ये उत्सव अरे माइक थोड़ा नीचे रख, माइक गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। नीचे रखना ना माइक। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए अरे माइक नीचे रख। देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। थोड़ा माइक। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से અભિનંદન કરતા હું। અરે માઇક નીચે રાખો ને। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने सुना और हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी लगातार बने हुए ये तस्वीरें एक बार हम आपको फिर से बता दें। जब प्रधानमंत्री आम लोगों की तरह ही लाइन में लगकर वोट देते हुए नजर आए, अपना वोट यहां पर कास्ट किया उन्होंने और फिर इसके बाद बाहर निकलकर पैदल चलकर अपने भाई के घर गए, अपने परिजनों से मुलाकात की और बाहर निकलते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। निर्णय कपूर लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। निर्णय, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आपके बेहद नजदीक और मीडिया वालों से भी उन्होंने बातचीत की, साथ ही जो आम लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों में कैसा उत्साह नजर आ रहा था प्रधानमंत्री को अपने सामने देखकर? देखिए, मैं आपको ना दो तस्वीरें दिखाता हूँ, इससे आपको पता चलेगा लोग कितने उत्साहित थे। बच्चे यहाँ पे आए थे, ये देखिए इन्होंने यहाँ खड़े खड़े नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बना दी हैं। ये देखिए ये दो बच्चे। क्या आप कहाँ रहते हो बेटा? बेहतरीन। हम आकाश रेसिडेंसी में रहते कहाँ से बना के लाए हैं? हैं। ये हमने ही बनाया है, घर से बना के लाया हम। अच्छा, दिखाना चाहते थे मोदी जी को? मोदी जी को दिखाया भी हाँ। देखा उन्होंने? वो तो उस तरफ उनकी नजर थी इसलिए देख नहीं पाए, बाकी दिखाया भी था। उनकी ऑटोग्राफ भी करवाना चाहते थे। तो अब ऑटोग्राफ तो मिले नहीं तो क्या उदास हो गए? कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका मिल जाएगा। आप लोग बताइए, यहाँ जिस तरह का उत्साह है लोगों में, उसकी वजह क्या है? इतना उत्साह क्यों है? इतना उत्साह इसलिए है कि मोदी जी हमारे घर के आदमी है और घर में आ रहे हैं तो इतना उत्साह होना ही चाहिए ना, कि जो अपने घर वापस आ रहे हैं और घर में से कितनी देर के बाद हम सोच रहे हैं कि मोदी जी आए। इसका वोटिंग पे असर पड़ेगा? वोट डालने जाएंगे? हाँ, वो सभी वोट भाजपा को ही मिलने वाले हैं। पर डालेंगे तब मिलेंगे। हाँ, डालेंगे ना, सभी 100% वोट सब डालने वाले हैं। बस मोदी सिर्फ एक ही चाहिए, मोदी, बस वही है। अच्छा, यहाँ का है, हमारा इंडिया का। इधर आइए, आप आइए। क्यों मोदी जी इतने लोगों में इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्या है? वो हमारे गुजरात से है इसलिए। गुजरात से नहीं, हमारे वो पीएम है इसलिए। मोदी जी ने जो काम किया है वो पिछले 15 साल में बेहतरीन किया है। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, रोड ले लो, कुछ भी ले लो, और जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है उससे हम सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे।
हाँ जी, मैं इंडिया टीवी से एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जितनी भीड़ हमने आज मोदी जी से मिलने में दिखाई है, पर उतनी ही भीड़ हम लोग वोट करने में भी दिखाए, हम लोग इतनी ही एक्टिवनेस वोट करने में भी दिखाए। हम लोग घरों से बाहर निकलिए, प्लीज़ मतदान कीजिए, क्योंकि हमारा हक है और कितनों ने बलि। तो आपने देखा कैसे लोग मोदी जी से इंस्पायर होते हैं। ये देखिए मास्क लेके आए हुए हैं मोदी जी का। हाँ, हम जरूर लेके आए। मोदी जी है तो हम सब है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, मोदी जी आए तब से विकास तो और प्रगति तो देख ही रहे हो। आगे भी मोदी आएगा ही आएगा। गुजरात के किंग है मोदी और आगे भी किंग ही रहेगा। आपकी बच्ची भी पहचानती है मोदी जी को? हाँ, मोदी उठाइए, ऊपर उठाइए इसे। मोदी दादा की जय हो। हमारी सरकार मोदी सरकार होनी चाहिए और यही सरकार रहेगी। कमल कमल ने कमल है। मोदी हमारे हीरो है देश का। और हमारे किंग भी है। मोदी हमारे देश के लिए सब कुछ किया। सब कुछ हमारे लिए मोदी सरकार ही है, वो ही आनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान है। नहीं, ये बताइए क्यों मोदी आप किंग बोल रही हैं? क्यों हमारे देश का कितना विकास हो रहा है। हम कितने डरते थे, अभी हमको कुछ डर नहीं है। रात को 2 बजे अकेले आते हैं, जो आपने लोगों से बात की, क्योंकि तमाम लोग अहमदाबाद यानी कि जो अर्बन सेंटर से आते हैं, और अहमदाबाद हो चाहे वडोदरा हो चाहे गांधीनगर हो, और इस पूरे इलाके में सेंट्रल गुजरात में आखिरकार क्यों बीजेपी इतनी स्ट्रांग है जहां पर सबसे ज्यादा अर्बन वोटर्स हैं, इन तस्वीरों से साफ हो जाता है निर्णय। बिल्कुल, वहीं गुजरात में सेकेंड फेज की वोटिंग को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 93 सीटों में अब तक करीब 10% तक वोट पड़ चुके हैं और आज दूसरे फेज के 14 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद और गांधीनगर में करीब 11 और 10% वोटिंग हो चुकी है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी अपना वोट डालने के लिए गांधीनगर पहुंचने वाले हैं। और अगर 2017 विधानसभा चुनावों की अमित बात करें तो 93 में से जो सेकेंड फेज की आज वोटिंग हो रही है, 51 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 39 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन मध्य गुजरात में भाजपा बहुत मजबूत है। लेकिन अमित, अगर हम उत्तर गुजरात की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का इंपैक्ट 2017 में ज्यादा दिखाई दिया था। नहीं, बिल्कुल 2012 में भी आप जब जाएंगे तो 2012 में भी आपको वहां पर ज्यादा मिलेंगे। 2012 में बीजेपी को 13 मिले थे, 19 मिले थे वहां पर कांग्रेस को। अब 1 सीट बढ़ गया 2017 में, वहां पर 14 मिला बीजेपी को 2017 में और 17 गए वहां पर कांग्रेस को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जो नॉर्थ गुजरात का हिस्सा पड़ता है वो काफी हद तक वो वहां पर एसटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, और साथ ही साथ वहां पर जो मिल्क कॉपरेटिव्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग हैं, इस वजह से भी उसका एक असर पड़ता है। लेकिन वोट मीटर देखते हैं आप। बिल्कुल, गुजरात का वोट मीटर अरावली में अब तक 10% वोटिंग हो चुकी है। अहमदाबाद में 11% वोटिंग हुआ है, खेड़ा में 10%, गांधीनगर 9 और छोटा उदयपुर में 10% वोटिंग अब तक अमित हो चुकी है। दाऊद में 11%, पंचमहल में 10% और पाटन में 9% है। तो उत्तर गुजरात की हम बात कर रहे हैं, अरावली भी उत्तर गुजरात है, 10% हुआ। अहमदाबाद में 11% अर्बन एरिया होगा। बनासकांठा ये भी नॉर्थ गुजरात है, 8% हुआ है। महिसागर में 11%, महसाना में भी 11% है। वडोदरा अर्बन सेंटर में 9%, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। छोटा उदयपुर आपका हो गया 9%। दाहोद की बात करिए तो यहां पर अब तक 11% की वोटिंग हुई है। इसके अलावा बनासकांठा, जैसे कि अमित बता भी रहे थे, 8% यहां पर वोटिंग हुई है। महिसागर 11% वोटिंग हुई है। वडोदरा 9% वोटिंग हुई है। तो एक बार फिर से इंडिया टीवी भी आपसे यही अपील करता है, अगर आप गुजरात में हैं तो जरूर अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार आप भी जरूर बनिए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी जब वोट डालने पहुंचे तो साफ संदेश है कि इतने बिजी शेड्यूल, यानी कि जब उनको काम करना, आज उनके एक के बाद एक बहुत सारी मीटिंग्स लगी हुई हैं, उसके बावजूद वो पहुंचते हैं, लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट रखा गया हो, कोई लोग नहीं है। उन्होंने अपने वक्त का इंतजार किया, वोट डाला। लोगों ने कहा कि आप पहले डाल लीजिए, उन्होंने कहा नहीं, आपके बाद ही मैं डालूंगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से निकले। लेकिन ये तो तस्वीर है, ये कोई फोटो ऑप नहीं है, इसको समझिए। लोग कहने के लिए कहते हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री जब खुद जाके वोट करते हैं तो ये लोगों को संदेश देते हैं कि जैसे मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, आप भी घर से बाहर निकलिए। मुझे तो कई सौ किलोमीटर जाके वोट डालना पड़ रहा है, लेकिन आपको तो घर से बाहर निकलना है, 2 कदम चल के आपको पोलिंग बूथ में जाके वोट करना है। अगर इतना भी ना कर पाए तो आपके लिए, देश के लिए क्या जिम्मेदारी है। तो बतौर जो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मैसेज दिया है कि लोग घरों से बाहर निकलें, वोटिंग करें, क्योंकि जब आप वोट करते हैं तो आप देश के भविष्य तय करते हैं। फिर आपको कहने का कोई अधिकार नहीं रहता, अगर वोट नहीं करते हैं, कि देश में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जब तक आप अपने मत का प्रयोग ना करें। और तस्वीरें बताती हैं कि जितने भी आप बिजी हो, प्रधानमंत्री मोदी से तो शायद ज्यादा बिजी नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि गुजरात में तो आप सबको छुट्टी मिली होगी।
बिल्कुल, और वोट जरूर आपको करना है। प्रधानमंत्री भी आज यही मैसेज देते हुए, जब वो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे थे, प्रधानमंत्री अपने स्याही वाला निशान भी अमित दिखा रहे थे रोड पर चलते हुए, और एक मैसेज देने की कोशिश भी यही थी। और देखिए, जब वो वोटिंग देकर बाहर निकल रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभिवादन स्वीकार कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि करीब 2.5 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग्स की गई थी। स्याही का निशान भी यहां पर प्रधानमंत्री ने दिखाया। इसके जरिए यही मैसेज देने की कोशिश थी कि पिछली बार वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अपने घरों से आप निकलिए। अगर आपके एरिया में आज वोटिंग हो रही है तो घरों से निकलिए, वोटिंग जरूर कीजिए, हिस्सेदारी अपनी जरूर निभाएं, देश की प्रगति के लिए अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। और ये हर व्यक्ति को, मुझे लगता है अमित, सुनिश्चित करना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से भी मुलाकात की थी, और अब से कुछ ही देर में वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए जाने वाली हैं। और अब सोचिए कि उनकी माताजी जो हैं, जिनके साथ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी माताजी की जो उम्र है 100 साल के करीब है, और 100 साल की उम्र में भी वो अपना मत देना यानी कि वोटिंग करना नहीं भूलती हैं। तो ऐसे में ये साफ संदेश है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों का सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश है कि वोट कीजिए, क्योंकि वोट करते हैं तो अधिकार का इस्तेमाल करते हैं आप। और देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर भी पहुंचे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में वोटिंग की। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और अमित, हमने देखा है, कहते हैं कि किसी भी शुभ काम के लिए सबसे पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद बड़ा जरूरी हो जाता है, और वही बानगी अपने कल्चर को, अपने परिवार को किस तरह से, बिल्कुल जी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी गए तो लाइन में लगे हुए हैं, उनके आगे जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप आगे चले जाइए, लेकिन उन्हें लगा नहीं, आप लोग जाइए, उसके बाद मैं जाता हूं। तो कुछ सिक्योरिटी थोड़ी रखनी पड़ती है, क्योंकि प्रोटोकॉल है एसपीजी का। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी फिर धीरे धीरे लोगों से मिलते हुए अंदर आएंगे। आने के बाद भी वो रुकेंगे, हालांकि उनको कई बार वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि आप पहले चले जाइए, उनको स्लिप दिया गया और फिर वो आगे गए। बिल्कुल, और ये उसी वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, निशांत स्कूल, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सेकंड फेज की आज वोटिंग है। 14 जिलों की 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। निशान पब्लिक स्कूल में प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और यहां से करीब 250 से 300 मीटर की दूरी पर उनके भाई का भी घर था, जहां पर मिले। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय, अब प्रधानमंत्री वहां से गुजर चुके हैं। मैं और अमित अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे 2017 विधानसभा चुनावों की, कि बीजेपी को 93 में से 51 सीटें मिली थी, और ये फेज इस बार भी बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, फेज 2 जो है वो बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी की सत्ता बनी थी वो फेज 2 के वोटिंग पैटर्न पे ही बनी थी, क्योंकि फेज 1 में बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी और फेज 2 में 51 सीटें जीती थी, उसी के साथ उसका टोटल 91 हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि 2002 के बाद से लगातार मध्य गुजरात का जो ये एरिया है, खास तौर पर उत्तर गुजरात अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट है। उत्तर गुजरात में बीजेपी बहुत कम ऐसे ओकेजन है जब लीड ले पाई है, लेकिन मध्य गुजरात में बीजेपी जो है वो हैवी लीड लेती है हर बार, और उसका फ़ायदा उसे अपने नंबर्स बढ़ाने में काफ़ी मिलता है। पिछली बार अगर आप देखें तो सरकार यदि बनी है तो वो मध्य गुजरात के रिजल्ट पे ही बनी है। मध्य गुजरात का और उत्तर गुजरात का मिला के टोटल जो है वो करीब 51 सीटों का होता है, जिसमें से 37 सीटें मध्य गुजरात से बीजेपी को मिली थी, हाईएस्ट सीटें मध्य गुजरात से मिली थी। और इस बार भी मैं आपको बता दूं, मध्य गुजरात जो है वो काफ़ी क्रूशल फेज है, और इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी वोटर्स तक पहुँचने की, वोटर्स को मोटिवेट करने की, वोटर्स में उत्साह पैदा करने की, कि ताकि वो घर से बाहर निकलें और वोट करें। वो जानते हैं कि ये वो वोटर्स हैं, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो इनका वोट बीजेपी को ही जाएगा, और इसीलिए पूरा का पूरा प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। और बीजेपी कोशिश कर रही है कि ये 93 सीटें जो हैं, इसमें से कम 70 सीटें बीजेपी इस बार लेकर के आए, यानी अपनी टैली जो है उसको वो करीब 20-22 सीटों से और ज़्यादा बढ़ाए, ताकि जो रिकॉर्ड विक्ट्री की वो बात कर रहे हैं उसके नेता, वो रिकॉर्ड विक्ट्री यानी नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड जो था 127 सीटों का, वो टूटे। क्योंकि नरेंद्र मोदी भी आपने देखा होगा कई बार ये बोल चुके हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा। तो यदि भूपेंद्र को नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ना है तो फिर उसे 127 से ज़्यादा सीटें लानी है, और 127 से ज़्यादा सीटें यदि लानी है तो यहाँ पे
बीजेपी का प्रदर्शन बहुत क्रूशियल है। अच्छा, और निर्णय इसीलिए ये आपने सारी कवायद जो आपने जो बात बताई इन पे और जिसका इंपॉर्टेंट हमें किस लगता है तरह कि से इम्पैक्ट भी पड़ेगा। आपने देखिए सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात को आपने बांटा, तो अगर सेंट्रल गुजरात को बांटते हैं तो सोचिए 10 जिले हैं और वहां पर टोटल सीटें 61 हैं, जिसमें से जैसे बताया निर्णय ने 37 सीट्स मिले थे 2017 में। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं नॉर्थ गुजरात की, जहां पर 34 सीटें हैं और वहां पर करीब जिले आते हैं 5 या 6 जिले हैं, और वहां पर बीजेपी को 17 शायद सीटें मिली थी 2017 में। निर्णय नॉर्थ गुजरात में बीजेपी ने काम किया तो सबसे ज्यादा वहां पर जरा समझाइए। 14 सीटें मिली थी। हाँ, 14 सीटें मिली थी। तो डेयरी जो वहां पर कॉपरेटिव्स हैं उसका एक बहुत अहम रोल रहता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बनासकांठा डेयरी को लेकर आपने यहाँ कि बनारस भी लेकर आए थे, और कॉपरेटिव्स में जिस तरह से बीजेपी ने अपने लोगों को लाना शुरू किया, वो कॉपरेटिव्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है चुनावों में, और इस बार क्या हाल है? देखिए अमित, अगर आप कोऑपरेटिव के नज़रिए से देखेंगे तो बीजेपी ने पिछले 20-22 सालों में बहुत ग्रो किया है, और ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यदि गुजरात में बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो कोऑपरेटिव सेक्टर को अपने साथ लाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सेक्टर पे अपना कब्जा जमाना पड़ेगा। और धीरे धीरे करते करते 2006-07 तक हमने देखा कि बीजेपी ने कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसको काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में किया। लेकिन नॉर्थ गुजरात का डायनेमिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव पे बेस्ड नहीं है, कोऑपरेटिव पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ गुजरात जो है वो हाईली कास्ट, इनफैक्ट पूरा एरिया नॉर्थ और मध्य गुजरात का जो पूरा एरिया है ये हाईली कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है, और कास्ट वाइज और रिलीजन वाइज दोनों तरह से ये पोलराइज्ड है। और रिलीजन वाइज सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड है मध्य गुजरात का एरिया, और कास्ट वाइज सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड है आपका नॉर्थ गुजरात का एरिया। और इसी वजह से हमने देखा है कि वहाँ पे बीजेपी कई बार इक्वेशंस जो हैं उसकी बिगड़ जाती हैं, क्योंकि ठाकुर वोट जो है और इसके अलावा दूसरे जो पिछड़ा जाति का जो वोट है वो हमेशा कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। और परंपरागत वोटर्स भी निर्णय ये कांग्रेस के माने जाते रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।